इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन तीनों लेबॉर्ट्रीज़ ने मुझसे ये वादा किया है कि ये आम हालात में जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो 8,000 रुपया आपको कास्ट होती है, लेकिन इन लेबॉर्ट्रीज़ में 4,000 रुपये में टेस्ट होगा। और उसके बाद जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, जो गरीब लोग हैं, उनका इंशाल्लाह मुफ्त वहाँ पर लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है होगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने फैसलाबाद के लिए खुर्रम साहब ने, खुर्रम इफ्तिखार ने कोई 1 लाख के करीब मास्क जो हैं वो डोनेट किए। उसके बाद PPE डोनेट की, N95 डोनेट किए। तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है कि जहां हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पे हमारी कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में पेश है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको यकीनी बनाना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि अगर वो सेहतमंद होंगे तो फिर ही वो इस कोरोना का मुकाबला जो है वो कर सकेंगे और वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर हमारी ज़िंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही मैं मुखय्यर हजरात का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, मैन्युफैक्चरर्स का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने करोड़ों, 50 करोड़ से ज़्यादा वर्थ का सैनिटाइज़र्स, मास्क, ये ग्लव्स, ये गोगल्स, ये PPE, वेंटिलेटर्स लोगों ने डोनेट किए हैं। जो कि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तहसील के अस्पताल हैं, उनमें वो जो इक्विपमेंट हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के वो दूँ। आज भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहबा से पूछा था कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम गवर्नर हाउस से आपको वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुहैया जो है वो करेंगे। उसके बाद मेरा गोजरा जाना था। आपको मालूम है कि बलाल साहब की वालदा फौत हो गई थी, वहाँ फातिहा पड़ी और वहाँ भी चूँकि वो MPA हैं, वहाँ पर हम कोई राशन तकसीम नहीं कर सके थे, तो वहाँ पर भी मैंने अनाउंस किया कि 1,000 राशन जो है वो गोजरा के मुस्तहिक लोगों के लिए हम वहाँ पर सरवर फाउंडेशन जो है वो तकसीम करेगी। उसके बाद हम कमालिया में गए, क्योंकि रियाज फतियाना साहब बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत से लोग जब कमालिया और पीर महल की बात होती है तो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सोनिया, अली रज़ा भी, फतियाना साहब भी और मैं भी जितनी कमालिया से मोहब्बत करते हैं उतनी पीर महल से करते हैं। हमारे नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो फतियाना साहब ने फरमाया है कि सब कैंपस जो है उसमें एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि एक पॉलिसी बन रही है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने सब कैंपस जो हैं बना सकती हैं या नहीं, मगर ना इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि 2 सब कैंपस, एक पीर महल में और एक कमालिया में, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ये सब कैंपस जो हैं यहाँ पर इंशाल्लाह दें। पीर महल के सब कैंपस के बारे में बात भी जो है UET से हो चुकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हो चुकी है, और अब मैं फतियाना साहब इंशाल्लाह कमालिया की भी वापस जाके PND डिपार्टमेंट से बात करूंगा, क्योंकि तालीम जो है मैं समझता हूं कि इस पे हमें सबसे पहले जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो हुकूमत ने, आपको ये भी मालूम है कि 12,000 फ़ी ख़ानदान, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया कि 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज़ को 12,000 रुपया फ़ी फैमिली दिया गया है, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उनका जो चूल्हा है वो चलता रहे, क्योंकि वो लोग बेरोज़गार हो गए थे। उनके पास वो बेचारे डेली मेहनत करते थे, रोज़ी कमाते थे, रात को अपना राशन खरीदते थे और दिन का खाना जो है उनका चलता था, खुराक चलती थी। तो लेकिन अब वो चूँकि बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हुकूमत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह कोशिश की कि सियासत से बालातर होकर हम जो गरीब और मुस्तहिक लोगों हैं उनको ये पैसे जो हैं वो पहुँचाए जाए। उसके बाद आपको मालूम है कि हुकूमत अकेले जो है इन तमाम जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, या जितने मसाइल हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हुकूमत उन वसाइल के साथ जो है इस गुर्बत का जो ख़ात्मा है या गुर्बत का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैंने 2013 में पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी,
जिसमें हमारी 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हमारी मेंबर हैं। और हमने एक मीटिंग की, यूं ही कोरोना वायरस की इशू हुआ तो हमने उस वक्त सब दोस्तों ने मिलकर टारगेट किया कि हम 1 लाख राशन जो है गरीब और मुस्तक लोगों में पंजाब में तकसीम करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से और NGOs के तावन से कल मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो जो हमारे टॉप 15 NGOs हैं हम 8 लाख राशन पंजाब के लोगों में तकसीम कर चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे NGOs हैं अगर हम उनको शामिल करेंगे तो हमारा टारगेट है कि ईद तक अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह हम 10 लाख लोगों को, फैमिलीज़ को इंशाअल्लाह राशन तकसीम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है मुखय्यर हजरात की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। देखिए, मैं एक तो आपका सवाल का जवाब देने से पहले अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, हमारे DPO साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि माशाल्लाह कोरोना क्राइसिस के दौरान उन्होंने सही लीडरशिप जो है दिखाई है और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। तो जहां तक बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि हमने मसाजिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी है, तरावी जो है SOPs के तहत इजाज़त दे दी है, हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, तो शायद कोरोना की वबा ख़त्म हो गई है या हमने कोरोना को कंटेन कर लिया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बात दुरुस्त नहीं है। हम बहुत बड़े मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, और ये वबा अभी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे लोग जितनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव हैं उतनी तादाद में उनकी तशखीस नहीं हो रही है। तो मेरी आवाम से पुरजोर ये अपील है, गुजारिश है कि खुदा के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको सीरियस लें, अपने घरों में बैठें, एहतियाती तदाबीर जो हैं इख्तियार करें, और यही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को भी महफूज कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी महफूज कर सकते हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी महफूज कर सकते हैं। अपोजिशन का कहना है कि कोरोना में जो नरमी आई है लॉकडाउन में, इसी वजह से कोरोना रोजगार ज़्यादा फैल रहा है, क्या हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं, मेरी एक तो ये गुजारिश है कि चूँकि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल टाइम है, तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, हम सब को इकट्ठे मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करना है। और अपोजिशन से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छी प्रपोज़ल है कि हम किस तरीके से इसको मोर इफेक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपकी प्रपोज़ल जो है, आप जो हमें मशवरा देंगे, आपके मशवरे पे हम अमल करेंगे। जो अच्छा मशवरा कहीं से भी आएगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि टोबा टेक्सिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोगों से ज़ाहिर है कि एक मोहब्बत है, प्यार है, और इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जब आपने चार्टी करनी है तो चार्टी शुड बिगन फ्रॉम द हाउस। तो मुझे ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन ने 20,000 राशन पैक जो हैं सिर्फ टोबा टेक्सिंग में जो है वो तकसीम किए हैं।